ये आपका इस तरह से ये पोर्टल खुलेगा। इसमें कई सारी चीजें हैं। हम ये ई फाइल वाले पे काम करना है। जैसे आपका ईमेल होता है उसी प्रकार से होता है। इसमें 3 तरह के सेक्शन दिखेंगे। एक ये फाइल है, एक फाइल का हेड है, एक रिसिप्ट है और एक इशू है। ये 3 मेजर हेड्स हैं। अभी जो है हम फाइल में ये इनबॉक्स को देख रहे हैं। ये मेरे इनबॉक्स में ये कई सारी फाइलें आई हुई है क्योंकि हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। तो अब पहला इसमें जो है कि ये रिसिप्ट और फाइल में क्या अंतर है। जब भी कोई लेटर आता है, पेपर आता है आपके यहाँ, तो वो एक तरह का पेपर है, उसको रिसिप्ट कहेंगे। जो सिंगल चीज पेपर आ रही है वो एक तरह से रिसिप्ट है। और फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ पेपर्स होता है। कई सारे पेपर को मिलके वो एक फाइल बनती है। अब फाइल हम कब खोलते हैं? सारे पेपर को तो फाइल में डालते नहीं। फाइल उस चीज की खोलते हैं हम लोग जो कॉरेस्पॉन्डेंस लंबा चल रहा हो, जिसको हमें ट्रैक करना है, या वो कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पेंशन की पत्रावली खुलती है, बड़े बाबू खोलते हैं पेंशन की। क्यों खोलते हैं? क्योंकि वो बड़ी लंबी चलेगी फाइल। आज शुरू करिए तो पता चला 1 साल तक चलेगा, हो सकता है बाद में भी, रिटायरमेंट के बाद भी उसका यूज हो। तो आपने एक बार पत्राचार किया, किसी जनपद को भेजा, जनपद से कोई जांच हो गया, रिपोर्ट आपने मुख्यालय को भेजा, मुख्यालय से रिप्लाई हो रहा है, तो वो इसलिए वो पढ़ करके खोलते हैं उसमें। या कोई भले ही एक पेज की हो बट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, जैसे किसी का प्रमोशन का हो गया या चिकित्सा प्रतिपूर्ति का हुआ। भले ही सिर्फ सिंगल आदेश करना या चिकित्सा प्रतिपूर्ति भी लंबी चलती है फाइल, कि पहले वो अप्लाई करेगा, फिर एडिशनल साहब उसको देखेंगे, सीएमओ के पास जाएगी, सीएमओ जांच करके भेजेंगे, फिर उसका जितना जो था, सपोज ने 25,000 का दावा किया है तो 22,000 उसको मिल रहा है, वो हमें आएगा, फिर हम उसको पेमेंट करेंगे, अकाउंटेंट के पास जाएगा, बड़े बाबू अकाउंट। ये पूरा लंबा चल रहा है, तो वो इसके लिए हम लोग फाइल खोल देते। बोला हर रिसिप्ट जरूरी नहीं है कि फाइल में जाए। अब रिसिप्ट क्या, आप तो अभी पेपर पे काम करते हो पर ये तो है कंप्यूटर में, तो आपके पास इंफॉर्मेशन आने का 2 तरीका है। या तो पेपर आएगा जो मैक्सिमम अभी हो रहा है, तो आप उसे स्कैन करोगे, उसको डायराइज करोगे तो वो रिसिप्ट में चला जाएगा। अभी वो सब प्रोसेस भी बताएंगे। और जब रिसिप्ट हो जाएगी तो फिर आप डिसाइड करोगे कि मुझे उसे रिसिप्ट फॉर्म में ही डिस्पोज ऑफ करना है या उसकी मुझे फाइल खोलनी है। तो जैसे रिसिप्ट का कोई एग्जांपल देता हूं जो जिसमें हम लोग फाइल नहीं खोलते। जैसे कि आप लोग विवेचना में जाने के लिए अनुमति मांगते हैं, वो तो सिंगल पत्राचार है एक तरीके से, कि आपने मुझे भेजा, मैंने डीआईजी सर को भेज दिया कि भाई इन्हें दिल्ली जाना है या मध्य प्रदेश जाना है, इसकी अनुमति दे दो, अनुमति आ गई, बस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हमें उसको बहुत ज्यादा ट्रैक करने की जरूरत है। या फिर कई लोग हमसे अनुमति मांगते हैं कि हमें मुख्यालय पेश होना है या हमें डीआईजी सर, एडीजी सर के पास पेश होना है, तो सिंगल टाइम जॉब है, उसके बाद तो कोई उसे पूछ नहीं रहा। तो ऐसी चीजों को मैं रिसिप्ट में रखता हूं, उनको मैं फाइल नहीं खोलता उसकी। तो इसका मैं पहले एक फाइल का एग्जांपल दे लेते हैं। जैसे कि ये वाली खोलता हूं, ये मेडिकल की कोई फाइल है। अब जैसे ही खोलेंगे तो इसमें 2 पार्ट दिखेंगे। एक तो ये हरा वाला पार्ट दिख रहा है, इसको ग्रीन नोट कहते हैं। तो हमारे वैसे कोई भी फाइल होती है उसकी नोटिंग चलती है। अच्छा, एक चीज ये है कि हमारे ज्यादातर फाइल बड़े बाबू के यहाँ खुलती है क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट शाखा है जहाँ पे इंपॉर्टेंट पेपरों को फॉलोअप किया जाता है, इसलिए ज्यादातर हमारे बड़े बाबू शाखा में यूज होता है। इसलिए हमने शुरुआत बड़े बाबू और अकाउंट से शुरू करी क्योंकि ज्यादातर उसका इम्प्लीकेशन अकाउंट्स में भी आता है। तो ये अकाउंटेंट और बड़े बाबू को भी बुला लो इस मीटिंग में, और ऐसा बता दे, वो भी बैठेंगे। तो ग्रीन नोट क्या, एक तरह से जिस्ट होता है पूरी कहानी का। क्या कि क्या है, इन्होंने जैसे मुझे भेजा है, संजीव ने, महोदय कृपया सादर अवगत कराने के आरक्षी ये अंकिता दावा
कि माता का इतना व्यय हुआ, 34,933 और 32,183 की संस्तुति हुई। और ये वाला जो पार्ट है, जो भी लेटर हमारे पास आया है, जैसे नेट लग रहा है थोड़ा स्लो चल रहा है, नहीं तो और जल्दी इसमें खुलता है। जैसे ये जो पूरी क्योंकि ये अभी हमने बीच से उठाई है, नहीं तो सारी चीज डिजिटली होती। अब इसमें जो सबसे शुरुआत जो हुई होगी इस फाइल की, यहां से हुई होगी, जब इसने ये अंकित धावा ने अपने माता की बीमारी के लिए ये सारा दिया, इसमें सारे प्रपत्र लगाए। मैं इसको देखूंगा कि हाँ भाई सारी चीजें सही है कि नहीं, सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी लगे हुए हैं, सब देख लिया। इसमें हमारे अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे सीएमओ की भी रिपोर्ट लगी हुई है कि भाई 34,933 था, 32,183 की संस्तुति करता है। अब इसमें ड्राफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे व्यू ड्राफ्ट्स होता है। ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, खासकर सीओज लोग और एडिशनल एसपी साहब, आप इसको ध्यान दीजिए कि ज्यादातर आपका ऑफिस भी इसी तरह काम करेगा। ये डीएफए दिखा रहा है, तो ये ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल है। अब इन्होंने, जैसे मेरा बड़े बाबू, ये आपका ऑफिस का स्टाफ लेके आता ना पत्र कि सर ये पेपर साइन कर दीजिए, ये बेसिकली वही है, वो डीएफए में रखा हुआ ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। ये ड्राफ्ट है अभी। अब मैं इसे चेक करूंगा कि भाई जो मुझे ये साइन करना है कि नहीं करना। अब जैसे उत्तर प्रदेश इन्होंने ये सब लिखा, अंकिता धामा, और 32,183 स्वीकृत किया गया, ठीक। तो अब मुझे ये डॉक्यूमेंट सही लग रहा है तो मैं इसको साइन कर दूंगा, तो इसको मैं डिजिटली साइन करूंगा। अब इस पेपर में थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें आप देख रहे होंगे कि पत्र संख्या देख रहे होंगे, हैशटैग डॉक्यूमेंट नंबर हैशटैग है, और दिनांक क्या है, हैशटैग अप्रूव डेट हैशटैग। ये आप जो आपके ऑफिस वाला स्टाफ बैठा ना, इस चीज को ध्यान देना। ये एक तरह से लाइव डॉक्यूमेंट है। ये जैसे इन्होंने ये फाइल मुझे इन्होंने आज भेजी है 20 तारीख को, तो जरूरी नहीं है कि ये फाइल मैं 20 तारीख को ही खोलूं। हो सकता है एक दिन मैं लेट हो जाऊं, 21 को ये फाइल खोलूं या 22 को खोलूं, और अगर इसमें पहले से डेट अगर इन्होंने फिक्स करके डाल दी तो फिर मैं उसे चेंज नहीं कर पाऊंगा। और ये अभी तो ये लोग पुराना नंबर भी डाल रहे क्योंकि डुअल सिस्टम चल रहा है। एक पुरानी इन्होंने फाइल नंबर खोली हुई है, वो मिस ना हो जाए इसलिए इन्होंने दे दिया। आने वाले समय में ये चीज खत्म हो जाएगी और डायरेक्ट ऑटोमेटिक जो नंबर जनरेट होगा वो होगा। अभी मैं दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा क्या है। ये अप्रूव किया, और ये जो पेन ड्राइव इधर दिख रही है, ये डिजिटल सिग्नेचर है, ये लगा होना चाहिए आपको पेन ड्राइव में। आपको भी मिला होगा, मिल गया आप सभी को? नहीं दिया? आज दे दिया, लाए हो आज? हाँ? इनको पेन ड्राइव तो दे देते, ये जैसे जहां पे भी प्लेस करोगे वहां ये साइन हो जाएगा। देखिए मैंने डिजिटली साइन किया तो ये डेट आ गई 20/3/25 और टाइम भी आ गया, और यहाँ दिनांक में 20/3/25 आ गया। ये कुछ इन्होंने लिखने में गलती होगी, नहीं तो डॉक्यूमेंट नंबर भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है इसमें। इसमें डॉक्यूमेंट नंबर एक जगह और जनरेट होता है, ये वाला डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हमेशा होता है, वो वहां पे आना चाहिए था। अभी दूसरी फाइल में देख लेंगे न्यू वाइन। और ये आपका फाइल नंबर है, ये हर पेपर पे ऑटोमेटिक जनरेट होता है। ये जो इस फाइल नंबर भी ऑटोमेटिक, जैसे हमारे बड़े बाबू फाइल नंबर खोलते ना, ये प का च का जो भी है, इसमें ऑटोमेटिक फाइल नंबर और पत्रांक सब कुछ ऑटोमेटिक खुलता है। तो जो मैं अभी वो बोल रहा था साइन करने वाली बात, कि यहाँ पे
हैशटैग वाला नंबर यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक डेट और टाइम ले लेता है और पत्रांक भी ले लेता है। अगर ये चीज हम नहीं फॉलो करेंगे तो फिर हमें बाद में फिर वापस भेजोगे कि भाई डेट चेंज हो गई है, अब फिर इसको वापस करके भेजो इसका। फिर मैं वापस इसमें जाऊंगा ग्रीन नोट में, अगर मुझे ये बात सही लगी कि हाँ भाई ये सही है तो मैं इसका लिख के भेजिए साइन है ये, तो मैंने सेंड बैक कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक और चिकित्सा प्रतिपूर्ति की फाइल है, इसमें 33,768 की इन्होंने संस्तुति करी है। हमारी हेड क्लर्क संजीव ने भेजी है फाइल, इसको मैंने देख लिया, हाँ भाई ये सीएमओ ने भी यही चीज करी है। बाकी जो मेरे को पत्र देखने देगा, मैं यही ड्राफ्ट में जाऊंगा, इसमें गए, इसको मैंने एडिट किया। अब देखो, हाँ जैसे इसमें ये फायदा है, ये एक एडिट का भी बटन आता है, इसमें अप्रूव भी एडिट है। अगर मुझे लग रहा है कि इसमें कोई गड़बड़ है तो मैं एडिट में जाके खुद इसको चेंज कर सकता हूँ। अब मैं ये जो देख रहा हूँ ना, वो डॉक्यूमेंट नंबर इसलिए गड़बड़ आ गया, इन्होंने ये देखो एक ये अलग सा कैरेक्टर इसमें ऐड कर रखा है, तो हर कैरेक्टर का मीनिंग है, तो वो कैरेक्टर की वजह से ये बिगड़ गया। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो, और जैसे अगर कोई मुझे वर्ड भी इसमें चेंज करना हो तो मैं डिलीट करके, जैसे अगर मुझे भुगतान डिलीट करना है या एडिट करना है तो मैं इसको करके जो भी मुझे एडिटिंग कर सकता हूँ। अब मैं संतुष्ट हो गया कि ये मेरा सही है पेपर, मैं अपडेट करूंगा और इसको अप्रूव करूंगा, तो आ गया। तो आप अब ये अप्रूव करने पे मेरा पत्र संख्या भी आ गया, दिनांक भी आ गया। अब मैं इसको डिजिटली साइन करूंगा। ये मेरा डिजिटल सिग्नेचर भी हो गया। तो ये कैसे, ये बहुत छोटा सा रूप दिखाया कि कितनी, मतलब बहुत सिंपल है काम करना, कोई बहुत हार्ड नहीं है, बस आपको यूज टू होने की जरूरत है। और फिर मैं वापस गया और मैंने इसको साइन किया, ये हमारा अब ये जो फाइल है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा कि मतलब वो डीएफए में आएगा, हमें साइन करना है और वो चला जाएगा। इसका अब चाहे तो मैं जो साइन साइन लिख रहा था, केवल साइन साइन भी ना लिख के आपत्ति भी लगा सकता हूँ कि डीएफए सही नहीं किया है, नीचे पदनाम नहीं लिखा है, सुधार करके पुनः भेजे, तो वो मेरा जो कर्मी है उसको सुधार करके भेजेगा। इसी प्रकार रिसिप्ट में जाएंगे, रिसिप्ट में आपको इस तरह देखा गया कि है संतोष आनंद, जो आप कल की आपत्ति लगाएंगे वो तो जहाँ से पेपर जनरेट हुआ वहीं जाएगी। मैं बता रहा हूँ,
जैसे ये है निवेदन इस प्रकार है कि 28 दिन का बेवरेज की सलाह दी गई है, उपचार अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं इसकी फाइल नहीं खोलना चाहता हूँ, तो मैं सीधा ड्राफ्ट में जाऊंगा। यहाँ पे इन्होंने आदेश बना के भेजा हुआ है और यहाँ पे भी सेम ही चीज तरीके से दिखेगी। निर्णय लिया, मैंने इसको अप्रूव किया। जब मैं इसे सेंड बैक कर रहा हूं, इसमें दो ऑप्शन आता है, एक ये सेंड का आता है और एक ये सेंड बैक का आता है। तो सेंड बैक पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो जिसको मैंने भेजा उसी को ही चला जाएगा। जैसे ये मुझे संतोष राणा हेड क्लर्क सेक्शन पे भेजा था, तो ये संतोष राणा को ही जाएगा। और अगर मैं ये सेंड करता हूं तब मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं किसको भेजना चाह रहा हूं। सपोज इसमें राजीव की आईडी बनी हुई है, तो राजीव नाम से जितने लोग हैं सब आ जाएंगे। एक राजीव सिंह एएसपी है और ये सीओ धनौरा के यहाँ भी राजीव कुमार है ना, तो वो भी आ रहा है। तो जिसको भेजना है उसको ही चले जाएगा। तो इस केस में मैं जिसने मुझे भेजा मैं उसी को भेजना चाह रहा हूं, तो मैंने ये साइन एंड सेंड किया, तो उसी व्यक्ति को। इसमें ग्रीन नोट वाला चीज नहीं होगा जो रिसिप्ट में है, क्योंकि वो फाइल नहीं आई है। अब इसमें थोड़ी कुछ ध्यान देने वाली जो चीजें हैं, जब आप ये एक्चुअली ये डायराइज हो चुका, मतलब इसका फीडिंग ऑलरेडी हो चुका है। जब आपके पास पेपर आता है तो आपके ये कांस्टेबल्स जो आपके हैं उनको बताया गया कि उनके लिए क्या, ये क्रिएट में जाते हैं और जो पेपर था वो यहाँ अपलोड करते हैं, या अपलोड से, और उसका ये पूरा डिटेल भरते हैं इधर कि डायरी क्या था, किस तरह आया, लैंग्वेज क्या है, कब रिसीव हुआ, लेटर डेट क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है, नेम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसने जो भेजा था। जब ये भर लेते हैं क्रिएट में, तब किसी को भेजेंगे तो हमें इस प्रकार से वो दिखता है, यही चीज इसकी दिखती। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो सब्जेक्ट है ये जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जैसे आप लोग गूगल सर्च करके ढूंढ लेते हो कोई भी चीज, उसी तरह ये भी सर्चेबल है। बट ये सर्चेबल तभी होगी जब इसका मेटा डेटा, ये जो भी है ये सब मेटा डेटा है इसका, मेन सब्जेक्ट है। अगर सपोज इसने स्थानांतरण के संबंध में अपना दिया है कि मुझे कार्यमुक्त, और इसमें इन्होंने अब ये लोग अच्छा करने लगे, अब इसमें पूरा पीएनओ नंबर भी डाला हुआ है। तो अगर मैं पीएनओ नंबर से अगर सर्च करूंगा अपना लेटर तो ये मुझे मिल जाएगा, या मोहित भी डालूंगा तो मिल जाएगा। अगर इसी के बदले अगर बहुत शॉर्ट में लिख दिया होता स्थानांतरण के संबंध में, और ऐसी ही 10 फाइल होती स्थानांतरण के संबंध में, तब तो कभी खोज ही नहीं पाएंगे। ये बहुत छोटी चीज लग रही है, बट लेकिन इसको ध्यान देना होगा कि हर फाइल को इस तरह सब्जेक्ट दो कि अगर उसे ढूंढना पड़े तो हम ढूंढ पाए, नहीं तो फिर हम ढूंढ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार जो हमारा फाइल में भी देख रहे होगा, अब जो ये आ रहे हैं मेरे पास, हर फाइल का ये सब्जेक्ट है। अब ये बताओ, ये सब्जेक्ट जो लिखा है ये अच्छा है कि बुरा है? माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिदिन सुनवाई हेतु सूचीबद्ध केस के प्रतिवेदन विवरण हेतु प्रबंध, तो इन्होंने पर डे जो हियरिंग का जो भी लेटर हो रहा है वो तो इन्होंने खोल दिया। तो चलो ये मैंने मान लिया कि एक ही फाइल है जो हमेशा चलेगी, बट लेकिन 28 जो, हाँ, पर लेकिन यहाँ पे अंदर जो डीएफए बना रहे उसमें उन्होंने उसको ओपन कर लिया। ये 20/3 का है, ये 28 का है, 21 का है। तो ये एक तरह से अच्छा एग्जाम्पल है नेमिंग करने का। अब जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि जब आपके पास आएगा ये आपके अधीनस्थ करेंगे, क्योंकि हम इसको यूज करते तो मैंने कई सारे नोट कर लिए कि नॉर्मली हमारे जो अधीनस्थ क्या क्या गलतियां आपको करके भेजेंगे।
एक तो पहली जो गलती करते ये लोग कि जो चीज, अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, एक फाइल का और एग्जांपल मैं खोल दे रहा हूं। ये मेरे पास प्रसूति अवकाश स्वीकृत करने के लिए आया है और इसका ये लेटर है, इसमें इन्होंने अपना मेडिकल लगाया हुआ है इसमें। और इनका ये प्रार्थना पत्र है जो इन्होंने स्कैन करके अपलोड किया हुआ है। मैं ड्राफ्ट में गया, इसको देखा मैंने, इन्होंने एक ठीक है, हमने देख लिया कि हाँ भाई ये जो बात बोल रहे हैं कि हमें प्रेगनेंसी के लिए लीव चाहिए और हम उससे संतुष्ट हैं, तो हम इसको अलाउ कर दे रहे हैं। ये मैंने इसका मेडिकल भी देख लिया। अब मैं इसके कहाँ गया, ड्राफ्ट में गया, व्यू ड्राफ्ट किया, यहाँ गया, इसमें बड़े बाबू ने ये डेट वाला मेरे लिए छोड़ रखा है कि किस डेट से आपको देना है। तो मैं एडिट में गया, आज है 20 है, तो मैं सपोज इनको 22 से अलाउ कर दे रहा हूँ। 22 तारीख से मैंने इसे भर दिया और इसको अपडेट कर दिया। अप्रूव कस्टम इसमें एक ये ऑप्शन आ रहा है, इनिशिएट डिस्पैच। नॉर्मली हमारे यहाँ जैसे बड़े बाबू शाखा में एक डिस्पैच सेक्शन है, आपके ऑफिस में भी एक डिस्पैच वाला कोई होगा जो सारे लेटर आपको डिस्पैच करता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑप्शन है कि आप भी किसी को डायरेक्ट डिस्पैच कर सकते हो। डिस्पैच बटन दबाएंगे, मैं आपको अब जैसे इसमें प्रतिसाद निरीक्षक, आंकिक और महिला आरक्षी, इन 3 लोगों को डिस्पैच किया जाना है। और ये अभी जो मैंने क्या एग्जाम मैंने अब सेंड बैक किया था, तो जिसने मुझे भेजा था उसी को चला जा रहा था, बट वो आपका करनी ये काम करता है डिस्पैच वाला। बट लेकिन मैं आपको इसलिए कुछ, अब इसमें 2 ऑप्शन आता है, सेंड डिस्पैच विथ फॉलोअप और सेंड डिस्पैच विथ फॉलोअप। फॉलोअप में मतलब आपको इंटीमेशन आएगी कि भाई इनको प्राप्त हो गया। अब मैं इसको कर रहा हूं सेंड डिस्पैच विदाउट फॉलोअप। ये बोल रहा है कि भाई आपने रिसिपेंट इसमें ऐड नहीं किया है, तो इसमें ऐड रिसिपेंट वाला ये वाला है, ये ऐड रिसिपेंट, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इसमें आपके 3 ऑप्शन आते हैं, पब्लिक, इंट्रा ऑफिस, इंटर ई ऑफिस। अब इसमें अब जैसे हमें अपने में ही करना है, इंट्रा इंटर चूज, ओके, इंट्रा हमारा था अलीगढ़, अमरोहा की जगह अमरोहा, अमरोहा में इसको भी हमें भेजना हो इधर, जैसे जिसको भी मुझे भेजना, सन्नोज सिंह, जो जो लोग इसमें रजिस्टर्ड है, जिनकी आईडी बन गई है, उन सबका नाम
आने लगेगा। और जैसे इसमें RI साहब को भेजने के लिए था, RI साहब आपका क्या नाम से है, मैं घनश्याम डालूंगा तो आएगा, ये ऐड हो गए। और अकाउंटेंट ठीक है, तीसरा वो महिला आरक्षी स्वयं है, तो उसका आईडी हमारे अभी इसमें होगा नहीं। ये ऑफिस अब महिला आरक्षी तथा चौधरी, जो लेडी कांस्टेबल का इन्होंने पहले से डाला हुआ, इनमें जिन दो लोग के हमने मेल डाले वो इधर आ गए जो हमारे सिस्टम में थे, घनश्याम और विजय सिंह। ये लेडी कांस्टेबल का नहीं था, इन्होंने पहले से ही पब्लिक वाले में डाल रखा है, लेडी कांस्टेबल PH समरोह। इसमें दो ऑप्शन आता है, सेल्फ करना है, CRU को करना है। CRU एक हमने उसके बारे में बताते हैं बाद में, और उसको हम बाय पोस्ट भेजेंगे, तो हम इसको पोस्ट पे प्लीज फिल दी पोस्टल डिटेल, तो इसकी पोस्टल डिटेल भी भरनी पड़ेगी हमें। पोस्टल हमने कहा अदर्स कर देते हैं, जो भी स्टार मार्क्ड है ये भरना जरूरी है, मतलब ये कंपलसरी है। अब ये सब हमने भर दिया, सेंड डिस्पैच विदाउट, ये जो मैंने किया अब ये हमारे RI साहब के पास भी चला गया ई ऑफिस में, और हमारे अकाउंटेंट के पास भी चला गया, और महिला कांस्टेबल के पास, क्योंकि ये हमने मेल वाला किया तो उसका प्रिंट आउट निकालेंगे हम ऑफिस में, और फिर बाय पोस्ट उसको भेजेंगे या बुला के जैसे भी तामीला कराना है वो कराएंगे। तो ये स्टेप जो किया मैंने, इसमें मैक्सिमम टाइम हम लोग गलती करते हैं, क्योंकि हम ट्रांजिशन पीरियड में पेपर में ही काम करेंगे, मतलब हमारा काम तो कंप्यूटर में होगा, बट अल्टीमेटली जो महिला कांस्टेबल को आपको देना है तो आप उसको हाथ से ही दोगे,
तो आप ये डिस्पैच नहीं करते हो, आपका जो अधीनस्थ होगा ना डिस्पैच नहीं करते, क्योंकि उसके सिस्टम में पड़ा हुआ है, वो वहीं से डाउनलोड कर लेगा और उसको दे देगा, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अपनी वर्ड कॉपी बनाई होगी, उसको अपलोड किया होगा, या सिस्टम में डिस्पैच मैं बिना डिस्पैच किए भी मतलब सेंड बैक कर सकता हूँ। तो उसको वो क्या करता है, डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल के दे देता है, वो डिस्पैच नहीं करता। और ये फाइल जो है, ये तब तक इसको समझ में नहीं आएगा, ये तब तक नहीं मानेगी जब तक इसको डिजिटली डिस्पैच नहीं करेंगे। ये पत्र जो है आपका फाइल का पार्ट नहीं बनेगा। तो जो हमारी ये जो फाइल थी, ओके, तो ये फाइल भी हमारी अब इधर नहीं होगी, वो मेरे महिला आरक्षित था। अब ये देखो, जो मैंने ये जो हमारा इशू वाला सेक्शन था, वो मेरे इशू में आ गया, ये सेंट जो मैंने भेजा है प्रथा चौधरी के सब्जेक्ट से। और ये मैंने पहला अभी तक इशू किया, क्योंकि मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि मेरे बड़े बाबू अकाउंटेंट कर रहे थे। ये आपको मैंने एग्जाम्पल दिखाने के लिए इशू किया है कि इशू इस प्रकार से होता है, और इसमें ये दिखा रहा है कि किस किस को गया। अच्छा, घनश्याम 2 बार मैंने लिख दिया था, ये लेटर इन सबको गए हैं। और ये मेरी सेंट फाइल में नहीं है। अच्छा, वो मैंने डिस्पैच तो कर दिया, वो फाइल मेरी अभी इसी में है मेरे इनबॉक्स में। अब ये देखोगे, पहले ये केवल ये 2 दिख रहे थे, अब एक ये तीसरा लेटर भी इस पे दिख रहा है। ये तीसरा लेटर क्या है, जो मैंने अभी डिस्पैच किया, ये भी मेरा इसमें आ गया। और ये लेटर पहले हमारे डीएफए वाले सेक्शन में था। ये जो लेटर मैंने जो जस्ट अभी साइन किया 22/3/25 एडिट करके, पहले ये डीएफए में था। अब ये डीएफए से हट के हमारे मेन वाली फाइल के पार्ट में आ गया। तो अगर मैं इसे डिस्पैच नहीं करूंगा, या मेरा अधीनस्थ उसे डिस्पैच नहीं करेगा, हम लोग सेंड बैक ही करेंगे एज ए अधिकारी। आप इतना टाइम वेस्ट नहीं लगाएंगे कि हर किसी का डिटेल भरे, आपका ये अधीनस्थ करके देगा आपको। बट आपको ये इंश्योर करना है कि वो डिस्पैच इस चीज को कर रहा है। अगर वो डिस्पैच, जैसे इस केस में मैंने डिस्पैच किया एग्जांपल दिखाने के लिए, अगर ये हमारे बड़े बाबू भी इसको डिस्पैच करते तो ये फाइल यहाँ पे आ जाती। जब ये यहाँ पे आ गई तो ये हमारा फाइल है। एक तरह से फाइल हमारी कैसे होती है, सबसे जो पहला लेटर सबसे नीचे होता है, फिर क्रम के अनुसार जो सबसे नया वो सबसे ऊपर। तो कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल में क्या, एक बार कोई लेटर हमें भेजेगा, उसका रिस्पॉन्ड हम करेंगे, फिर उसका कोई रिस्पॉन्ड करेगा, फिर हम कोई रिस्पॉन्ड करेंगे। वही एक दूसरे का रिस्पॉन्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो आपको पूरा फाइल जनरेट करता है। अगर मैंने डिस्पैच नहीं किया तो ये हमारा डीएफए में ही रहेगा। तो इसका फायदा क्या है, कई बार हो सकता है आपने गलती से अप्रूव कर दिया और आपको लगा कि यार ये डिस्पैच नहीं होना चाहिए, आपने अप्रूव तो कर दिया, उसे साइन भी कर दिया, बट आपको लग रहा है यार ये गलती हो गई, तो आप अपने अधीनस्थ को बोल दें कि इसको डिस्पैच मत करना। तो डिस्पैच नहीं करोगे तो आपका फाइल का पार्ट नहीं बनाएगा। और जैसे एक नॉर्मल फाइल होती है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो पूरी फाइलों का। इसमें ऊपर ये राइट साइड में आ रहा था, और मैं देख सकता हूं कि मुझे क्या क्या उसमें से चाहिए, डिटेल्स चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस चाहिए। अब मैं इसका कंप्लीट फाइल को चाहते तो डाउनलोड करना चाहता, ये मैं जैसे एक फाइल होती है जो हमारी जनरेट होती है, फिजिकल फाइल होती है, उसी फॉर्मेट में कर देगा। इन्होंने जो सब्जेक्ट भरा होगा इसका महिला आरक्षित 7, ये 100% संबंध में लैंग्वेज जो भी उन्होंने भरेगी, प्रीवियस रेफरेंस, ये सब हम लोग भर सकते हैं। फाइल नंबर ये जो होता है ये ऑटोमेटिक जनरेट होता रहता है। इन सबके फाइल हेड पहले से बन के गए हुए हैं। एक बार फाइल हेड सबको समझा देना, इन सबका कोड का मतलब है, वो कोड इनको दिए गए हैं जिसके अनुसार ये फाइल जनरेट हो रही है। ये 14 नंबर वाले 14वीं फाइल खुली है इसमें जो भी इन्होंने भेजी है।
और 2025 और ये कोडिंग अपने आप जनरेट करेगा। और जो हमारी फाइल है, ये तो पहले तो हमारा ग्रीन नोट आ गया, ये सारा ग्रीन नोट जो है, और इसमें इंडेक्स भी क्रिएट हो जाता है। इसमें 3 ही पत्र थे। तो अब एक बार देखिए इन्होंने क्या किया है। इन्होंने लिखा इसका सर स्वीकृति के संबंध में, ये बेसिकली इसका एप्लीकेशन था। तो जितना शॉर्ट और जितना रेलेवेंट लिखेंगे, तो ये बेसिकली प्रार्थना पत्र है, उसका प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। इसका चिकित्सीय प्रपत्र है और प्रसूति अवकाश स्वीकृति के संबंध में। अब ये देखोगे ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट दोनों का सेम लिखा हुआ है। यही गलती करते हैं कि हर लेटर का अगर हम सेम सब्जेक्ट लिखेंगे तो हम बाद में ढूंढ नहीं पाएंगे उसे कि हम क्या। ये बेसिकली आदेश है, इसको लिख देते कि भाई ये इनकी जो प्रसूति अवकाश स्वीकृति आदेश। जिसका अटैचमेंट है सारे वही अपने आप उठाएगा, जो भी आप सब्जेक्ट लिखोगे वही सब आएगा। इसमें 3 आपने पहले देखा था, 2 लेटर थे, एक उसका मेडिकल वाला था और एक उसका प्रार्थना पत्र था। तीसरा मैंने ऐड किया जो स्वीकृति करके, तो ये उसका प्रार्थना पत्र भी आ गया, ये उसका जो मेडिकल वाला आ गया, और ये फाइनल जो आदेश ऑर्डर भी आ गया। तो ये मतलब आपकी फाइल कभी खोएगी नहीं। ज्यादातर हमें क्या दिक्कत होती है कि हमें पता ही नहीं रहता हमारा लेटर कहाँ गया या कोई लेटर गायब हो गया। तो ये कभी गायब नहीं होगा, कभी मतलब खराब नहीं होगा, ये नहीं और तुरंत मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बोला आपको बस ये डालना है, ये देखिए ये जो नंबर है ये हमारा इशू नंबर है। तो जितने इशू होंगे हर इशू नंबर यूनिक मिलेगा। तो अगर मैं जाके सर्च करूंगा तो इशू नंबर मुझे मिल जाएगा, या तो मैं इससे सर्च कर लूं, ये फाइल नंबर सभी प्रपत्रों पे रहेगा। जितने भी पेपर होंगे देखिए इस पे भी ये फाइल नंबर इधर भी है। हर पेपर पे फाइल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट करता है, हर पेज पे आएगा ये एक छोटी फाइल है, 3 पन्नों की फाइल थी, तो ये दिखना आपको आसान। और जैसे ये F वाला कॉलम है, ये जो F है ये बेसिकली मुझे वापस अपने इस पे जब भी क्लिक करोगे तो इस पॉइंट पे आ जाएगा उसी फाइल में। अब मैंने फाइल कर लिया, अब मैं इसको यहाँ पे जो मुझे ग्रीन नोटिंग लिखा है साइन एंड डिस्पैच, क्योंकि इस केस में मैंने डिस्पैच भी करे तो मैंने लिख दिया। इसको मैंने सेंड बैक किया, सेंड बैक करूंगा संतोष राणा को ही वापस चली जाएगी। ये बेसिकली जिस बाबू ने मुझे फाइल बना के भेजा उसी बाबू को भेज दे रहा है, ताकि जो भी इसका आगे का निस्तारण होगा वो करेगा इसमें। तो ये तो इनबॉक्स है, ये सेंट है, जो भी मैं फाइल कंप्लीट करके सेंड कर रहा हूँ वो डायरेक्ट इधर आ जाएगी। जैसे अभी हमने ये प्रथा चौधरी की करी थी, संतोष राणा को किया, ये अभी इससे पहले चिकित्सा प्रतिपूर्ति की हमने करी थी, संजीव कुमार को गया 4:40 पे, 4:38 पे एक और फाइल हमने अंकित धामा की करी है, और उससे पहले जितने मैंने काम किया 18 तारीख में वो सब सारे सेंट में, तो मैं सबको सर्च कर सकता हूँ। अच्छा ये एक आपको ट्रिक बता देता हूँ आप लोग को। वैसे अगर जिसको हिंदी टाइपिंग आती है तो अच्छी बात है, जैसे मुझे तो हिंदी टाइपिंग आती नहीं है बट मैं अपना सारा काम कर लेता हूँ। जैसे ये जो ग्रीन नोट में मुझे लिखना होता है कभी कभी, जैसे मैंने इसमें हिंदी में लिखा ना ब्लैंक ग्रीन नोट ना भेजे, जैसे इसमें विपुल ने ये गलती करी है, ग्रीन नोट खाली भेज दिया, तो मुझे पता नहीं है कि मुझे क्यों भेजी है इसने फाइल, जब तक कि इसमें के इस साइड के मैं लेटर ना खोलूं। अगर ये ढंग से इसमें लिखा रहे तो मुझे ये बगल में क्या पेपर है, क्योंकि पेपर तो अंदर कोई 2 पन्ने का फाइल होगा, कोई 10 पन्ने का फाइल होगा, जस्ट यहाँ पे रहेगी। तो ये ट्राई गूगल इनपुट्स टूल पे जाते हैं, इसमें हिंदी चूज करेंगे तो जो भी इसमें लिखना है कि थोड़ा नेट इसमें
ये इसमें जैसे व्हाट्सएप मैसेज लिखते हो कि वही लिखना, अपने आप हिंदी कर ले। आज ऑफिस की ट्रेनिंग दी जा रही है, या आप ये वैसे यही फैसिलिटी गूगल डॉक्स में भी अवेलेबल है। जब आपको कोई बड़ा लिखना हो तो इसमें भी, गूगल डॉक्स में भी कर सकते हैं। इसमें फाइल में जाके, लैंग्वेज में जाके आपको हिंदी सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर करेंगे यहाँ पे मेरा नाम, ये अगर आपको बहुत लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं, बट ज्यादातर मुझे फाइल में एक दो लाइन लिखनी होती है तो मैं डायरेक्ट ब्राउजर में जाके ये कर लेता हूँ। तो जैसे अभी हम लोग, तो मुझे सिंगल एक दो लाइन लिखनी है हिंदी में तो मैं डायरेक्ट इस पे भी लिख सकता हूँ। दूसरी जो इसमें टॉपिक देख नहीं पाएगा क्या, जैसे मैं व्हाट्सएप देख सकता हूँ, व्हाट्सएप अटैच करता हूँ और मोबाइल में ही दो हाँ लग जाता है, वो उसमें एडिट कर दूंगा। नहीं, मतलब तुम काम तो कंप्यूटर पे ही कर रहे होगे ना, तो इतना लंबा तामझाम क्यों करोगे? व्हाट्सएप उसे खोलना, व्हाट्सएप खुला रहेगा लैपटॉप पे, तो वो काम करना, मतलब जैसे भी करना है करो, ये मुझे ज्यादा इजी लगता है। मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी, तुम्हारी अपनी पर्सनल ट्रिक्स और हो सकती है कि भाई मुझे हिंदी तो आती नहीं, ना मुझे मंगल आती है, ना मुझे देव क्या बोलते हैं श्रुति देव आती। वैसे इसमें ये मंगल में चलेगा। आज जितने भी अपने नए कंप्यूटर ऑपरेटर आ रहे हैं लड़के, वो मंगल में ही कर रहे हैं, तो वैसे ये मंगल में डायरेक्ट टाइपिंग हो जाएगी। जिसको मंगल आती है डायरेक्ट भी इसमें लिख सकता है मंगल में। पर इसमें जो गलतियां जो नॉर्मली मिस्टेक करते हैं कि जो आपका जो इसमें तो नहीं दिख रहा अभी, जो अधीनस्थ जैसे ऐड, अच्छा हाँ ये भी बता रहा हूं, इसमें आपको दो चीज दिख रही होगी नोट में, ऐड ग्रीन नोट, ऐड येलो नोट। जैसे ग्रीन नोट में हम यहां करते हैं तो एक अटैचमेंट का ऑप्शन आता है, तो कई बार आपके जो ऑफिस वाले कर्मी है, जो चीज यहां ऐड होनी थी वो आपको ग्रीन नोट में भेज देंगे, तो फाइल का पार्ट नहीं बनेगा। जैसे जो अभी हम उसका एग्जांपल देख रहे थे, ठीक है, जिसने प्रसूति अवकाश लिया, आप हो गलती से कभी कभी या अज्ञानता में यहाँ पे अटैच करके भेजेगा, तो आपका यहाँ पे फाइल का पार्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या चीज हम लोग अटैच करेंगे ग्रीन नोट में, जैसे कोई रेफरेंस मटेरियल है, मतलब वो आपका एज सच फाइल का पार्ट नहीं, बट आप एज ए रेफरेंस उसको देखना चाह रहे हो। जैसे कि कोई जियो है, आपको निर्णय लेना है और उस निर्णय के लिए आपको कोई लॉ देखना है, जियो देखना है, तो आपने बोला कि जो रिलेवेंट लॉ है उसमें दो, तो फाइल का तो ऐसा कोई पार्ट नहीं है, बट लेकिन आपको निर्णय लेने के लिए कुछ रेफरेंस मटेरियल चाहिए, तो आपने वो जियो लिया। कि जैसे कि आपको बोला कि ये पुलिस रेगुलेशन में ये लिखा है, तो आप बोलेगे पुलिस रेगुलेशन का अटैच करो यहाँ पे, या कोई जियो बोला कि भाई जियो 2025 में ये जारी हुआ था, तो जियो यहाँ पे अटैच करें। तो रेफरेंस मटेरियल वाली चीजें आप लोग यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो चीज यहाँ होनी चाहिए ग्रीन नोट में वो, और जो फाइल का पार्ट है वो फाइल में, ये जो टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट्स बोलते हैं, टीओसी में वो सारी चीजें हो। तो हाँ, फिर हमारे ये जो इसमें दो ऑप्शन आता है, ऐड ग्रीन नोट और ऐड येलो नोट। दोनों नोट में अंतर क्या है? ग्रीन नोट परमानेंट है, एक बार लिख गया तो डिलीट नहीं होगा। वैसे ये सारी फाइल परमानेंट है, एक बार जो साइन हो गई वो डिलीट नहीं हो सकती। एक बार जो कॉपी अप्रूव हो गई फिर वो फाइल का ही पार्ट रहेगी। जब तक अप्रूव नहीं है तब तक आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बट एक बार अप्रूव साइन हो गए तो पार्ट नहीं। उसी प्रकार ये नोट में, ग्रीन नोट में एक बार जो लिख गया वो लिख गया, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। येलो नोट टेम्परेरी नोट है एक तरीके से। बेसिकली आप ऐसी चीज कोई बात करना चाह रहे हो जो आप बात
करना चाह रहे हो बट उसे फाइल पे नहीं लगाना चाह रहे। ये तो वो चीज हम टेम्परेरी नोट पे लिखेंगे, तो आप उसमें पूरा काम कर सकते हो। उसमें इसमें आते ही कंफर्म कर, अगर मैंने येलो नोट को कंफर्म कर दिया तो वो ग्रीन नोट पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि भाई येलो नोट किस प्रकार से हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जैसे बड़े बाबू ने मुझे भेजा कि इन लोगों को कोई ये रेलवे में किसी को भेजना है, तो मुझे उन्होंने 2-3 नाम लिख के भेज दिए। तो मैंने उनको येलो नोट में भेजा कि भाई आपने किस आधार पे इसको चूज किया है, वो आधार मुझे बता दो। चाहे तो मुझे ग्रीन नोट में भी रख सकता था, या मैं उसे येलो नोट में, ठीक है मैंने उससे पूछ लिया, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जो मतलब टेम्परेरी बात है, बहुत उसका रिलेवेंट नहीं है फाइल से, बट क्लैरिफिकेशन है कुछ है, तो आप उसे येलो नोट में रख सकते हो। आप ग्रीन नोट का पार्ट नहीं बना, वो आप यूज करोगे तो उसे क्लियर है, ग्रीन नोट नहीं लिखा। दूसरी क्या गलती करते हैं कि ग्रीन नोट, ब्लैंक ग्रीन नोट आपको भेज देंगे, मतलब अटैच किया और सीधा फाइल भेज दिया। अब उसका क्या रिलेवेंट है नहीं है वो फिर अता पता नहीं है। तो अपने अधीनस्थ को जो बोलेंगे कि आप ब्लैंक ग्रीन नोट नहीं भेजेंगे। हाँ, दूसरा क्या गलती करते हैं, ग्रीन नोट्स, जैसे अभी तो हम अपने वालों को सही करा रहे थे, ये पत्रांक और अप्रूव डेट ये सब भर के भेजते हैं। तो या ये लोग क्या करेंगे, कई बार ये डॉक्यूमेंट नंबर नहीं डालेंगे कि हम बाद में पत्रांक भर देंगे बाय हैंड, या बीच में कोई डेट वेट छोड़ देते हैं। जैसे वो वाले लेटर होते हैं ना कि इस आदमी को भेजा जा रहा है, और आपसे साइन कराए ब्लैंक रहता है और बाद में नाम भर लेते हैं। वो तब तक तो ठीक है जब तक हार्ड कॉपी में काम चल रहा है, बट ये जो सब डिजिटली होगा तो बाद में तो भर नहीं पाओगे। तो जो आदेश होगा पूरा बनेगा, उसमें ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ब्लैंक वाला काम अभी इसलिए चल जाता है क्योंकि अल्टीमेटली आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हो, फिर जिसको भी भेजना आप हार्ड कॉपी भेज रहे हो, तब तक तो वो चल जाएगा जब तक आप उस हार्ड धीरे धीरे सारे जितने जनपद है, सारे मुख्यालय है, सब ये ऑफिस पे हो जाएगा, तो उसके कंप्यूटर टू कंप्यूटर ही ट्रांसफर होगा, तो फिर आप ये काम नहीं कर पाओगे। रिपोर्ट रिसिप्ट में क्या एक ये गलती करते कि जैसे मैंने कोई आपत्ति लगाई ग्रीन नोट में और मैंने बोला कि इसमें पॉइंट नंबर 1, 2, 3 ये सब गलत है, इसको सही करके भेजो। उसने वापस भेज दिया और कुछ नहीं लिखा ग्रीन नोट में, या ये नहीं क्लियर किया कि क्या क्या उसने ठीक कर दिया। तो जो आपने आपत्ति लगाई उससे ग्रीन नोट में कंफर्म वो करे आपका कि भाई आपने ये आपत्ति लगाई थी, इसका मैंने ये निराकरण किया, तो ग्रीन नोट आपका क्लियर हो। जो आपने उससे संशोधन कराया, ये ज्यादातर इस तरह की फाइलें में होता है, जो जो काल बाधित फाइलें हो जाती है, जो आ, या पेंशन की फाइलें होती है, हम मुख्यालय भेजते हैं और मुख्यालय उसमें कई सारी आपत्तियां लगा के भेज देता है कि भाई इसमें ये पत्र गायब है, यहाँ साइन नहीं है, यहाँ इसके हस्ताक्षर नहीं है, और ये लोग मुझे फाइल भेजते हैं कि सर हस्ताक्षर के लिए प्रेषित है। बट जब मैं फाइल देखता हूँ तो उसमें दिखता है कि भाई मुख्यालय ने इसमें 3-4 आपत्तियां लगाई थी और उन्होंने कुछ पता ही क्या ठीक किया नहीं किया, कुछ कंफर्म नहीं किया और सीधा हस्ताक्षर के लिए भेज दिया। उसी प्रकार हो सकता है कि जैसे मैं आपकी कोई रिपोर्ट है उस पर मैंने आपत्ति लगाई, आपने अधीनस्थ ने आपको कोई फाइल बना के दी और आपने उसको बोला कि भाई ये ठीक करके दो, और उसने बस सीधा पुटअप कर दिया और ये नहीं लिखा कि मैंने ये संशोधन कर दिया। उससे डबल चेक हो जाता है, जब वो खुद लिखेगा कि मैंने ये संशोधन कर दिया तो वो मिस नहीं करेगा उस संशोधन को। हाँ, एक अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे एडवांस ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, वो मिस्टेक यहाँ नहीं हो रही, बट आप लोग को ध्यान रखना है। जब मैं बोल रहा ना पीडीएफ, ये जो आपने डीएफए देखे, ये भी गलती कर रहे थे लोग कि अपना कंप्यूटर में बनाया, प्रिंट आउट निकाला और फिर उसकी पीडीएफ
मतलब मोबाइल से खींच के वो अपलोड कर रहे हैं डीएफए में। तो ये बेवकूफी वाला काम होगा कि आप ओरिजिनल पीडीएफ ना अपलोड करके उसका प्रिंट। अभी तक जितने भी हमारे यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं कि इसमें दो तरीके से हम काम कर सकते हैं। एक तो वर्ड वाली फाइल अपलोड कर सकते हैं डीएफए में, और आप पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो। तो अभी तक कोई पीडीएफ का एग्जांपल नहीं दिखा इसमें, क्योंकि अब कोई हमारे यहाँ कर नहीं रहा। तो लेकिन पीडीएफ उस केस में आप लोग जनरली यूज करते हैं जब फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार अकाउंट्स का होता है, कई सारे कॉलम होते हैं या उसमें एडिट करना मुश्किल है, तो वो कई बार पीडीएफ में देते। तो पीडीएफ में डेट टाइम हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो वो तो एज इट इज रहेगा। और जो अभी हमने वर्ड वाला फॉर्मेट देखा जिसमें हैशटैग डॉक्यूमेंट हैशटैग डेट लग रहा था, उसमें हम लोग वो काम कर सकते हैं। एक ये भी ध्यान रखना है कि ई ऑफिस में डॉक्यूमेंट एक ही बार साइन होता है। जैसे ये है, मैं कोई और फाइल ले लेता हूं। इसकी मैंने ये एक लेटर आया था, मैंने इसको एचडीएम में मतलब इसकी एमएल सैंक्शन कर दी, तो उन्होंने वापस संजीव ने मुझे भेजा है। और ये हर डेट के साथ चलता है। जैसे 8 तारीख को इन्होंने भेजा, 18 को मैंने इसमें एचडीएमएल किया, और 19 तारीख को इन्होंने वापस हस्ताक्षर बना के भेजा है। मैं ड्राफ्ट, अब इन्होंने मुझे दो भेजे। क्यों भेजे इन्होंने दो? एक तो इन्होंने भेजा चिकित्सा स्वीकृति का, और एक ये क्या भेजा, तो सेम ही चीज भेजी तुमने, सेम भेजा है। नहीं, ये तो कुछ और है। अच्छा, ये बहाल किया हमने, एक बहाली का आदेश है और एक हेलो ठीक 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 ठीक, बढ़िया। 11 बजे। अब देखो, जो हम एक एग्जांपल दे रहे थे कि हमारा ग्रीन नोट, इन्होंने ग्रीन नोट में क्या लिखा, मौर्य दे अवकाश, नीलम बच्चों के आदेश हस्ताक्षर। इतना शॉर्ट लिख दिया कि मुझे दिमाग लगाना पड़ रहा है। ये दिमाग मेरा लगना नहीं चाहिए था। इनको लिखना चाहिए था एक निलंबन से बहाली का आदेश है, और एक इनका चिकित्सा क्या बोलते हैं एमएल का स्वीकृति का आदेश है। ये दो आदेश थे। इसको अगर ये स्पष्ट रूप से लिखते तो ये चीज हमें दिमाग नहीं लगानी पड़ती खोल के। अब ये देखो, इन्होंने हैशटैग अप्रूव और यहाँ पे हैशटैग गायब कर दिया, इसलिए ये डेट। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, है ना, ये इसलिए गड़बड़ हो रही है। और क्या बोल रहे थे, हाँ, मैं एग्जांपल देता था। मैं अगर इसे दूसरी बार साइन करना चाहूँ तो मेरे पास ये दूसरी बार का ऑप्शन ही नहीं आएगा साइन करने का। तो कई बार आपको पास आएगा जो आपका दिनस 3-4 हेलो, हाँ मैं बढ़िया हूँ, नमस्कार सर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तो दे दे। कई सारे पत्र दे देंगे, जैसे हम तो खट 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 साइन करते हैं, और वो 4 पेपर लगेगा, चारों पे साइन करने के लिए 4 पेपरों की पीडीएफ दे देगा, हर पेज पे एक एक साइन। तो वो नहीं कर पाओगे, हर का अलग, अगर वो है तो अलग अलग सिग्नेचर होगा। तो हमें थोड़ा काम करने का तरीका भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। ज्यादातर पेपर कैसे होते हैं कि
कवरिंग लेटर होता है, बोलते हैं कि संलग्नक है। अब वो संलग्नक गायब हो गया नहीं है, पता नहीं, या तो उसी का ही पार्ट बना लो, मेन आदेश का ही पार्ट और नीचे हस्ताक्षर हो। तो इस फाइल को चलो कंप्लीट कर दें। क्या था, मैं एक, ये जो हैशटैग वाली चीज है ना, ये डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है। कई सारा आता है, अप्रूव्ड बाय नेम, मार्किंग सेक्शन, डेजिग्नेशन, सेक्शन नेम, बाय पोस्ट, बाय ईमेल, अप्रूव डेट, तो हम उसी में से सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ये कि अगर ये ढंग से इसको लिखेंगे नहीं तो वो गड़बड़ करेगा। अभी जैसे इन्होंने इसमें 9/02/2025 डाल रखा है, इसके एसएस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो इसी डॉक्यूमेंट नंबर से ही ढूंढेंगे। अब क्योंकि ये पहले से इनकी फाइल खुली होगी तो इसलिए वो डाल के रखा हुआ है, इसको डालने की जरूरत है नहीं। अब क्योंकि धीरे धीरे हम लोग ट्रांजिशन पीरियड में, हमारे कर्मी भी कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि अभी अब हमें पुराने वाले नंबरों की जरूरत नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक छूट जाएगा। कई बार वो आपको फाइल भेजेंगे बट डीएफए नहीं डालेंगे, अटैच करना भूल जाते हैं। कई बार ग्रीन नोट में लिखते हैं बट अटैचमेंट, ये हैशटैग अप्रूव डेट, हैशटैग फाइल नंबर, इसका फायदा समझ में आया? ऑटोमेटिक फाइल डेट वो ले लेता, क्योंकि मैं तो आज लाइव कर रहा हूँ ना। कई बार क्या होता है कि मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद ये फाइल देख पाऊँ, तो उस केस में अगर आपने पहले से ही डेट डाल दिया तो वो मिसमैच करेगा, क्योंकि आपका डिजिटल सिग्नेचर तो जो करंट डेट एंड टाइम है वो लेगा। इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि डीएफए या हमारा जो भी है उसकी सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा संक्षिप्त कर देंगे तो फिर वो हमारा काम बिगड़ेगा उसमें। जैसे कि कोई एग्जांपल देखें तो अभी जो हमारे रीडर भेज रहे थे संजीव आपके लिए, इनके जो सब्जेक्ट है वो उतने अच्छे नहीं। अब जैसे ये रीडर की जो फाइलें मेरे पास आई है, एक लिखा विवेचना स्थानांतरण सब्जेक्ट है, तो क्या इसमें मुकदमा अपराध संख्या और थाना नहीं लिखा होना चाहिए था? अगर इसी तरह की 10 फाइल इन्होंने भेजी और सब में यही लिखा रहा विवेचना स्थानांतरण, तो बाद में तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो ये विवेचना स्थानांतरण में कुछ तो आइडेंटिफायर्स होने चाहिए। सबसे बेसिक तो यही था कि एफआईआर नंबर और थाना हो, है ना, और ये और फिर विवेचक भी जोड़ देंगे तो और अच्छा है। कल को आएगा कि भाई मतलब रविंदर ने कितने कितने विवेचना स्थानांतरण के उससे रिलेटेड है, तो तुरंत सर्च करेंगे मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूं। जैसे यही सिंपल आप, जैसे मैंने इधर रीडर डाला तो रीडर एसपी सारे जहां जहां पे भी रीडर होगा सब सर्च कर देगा ये। उसी प्रकार ये सूचना प्रेषित किए जाने संबंधी, क्या ये सब्जेक्ट सही है? ये संबंध सूचना प्रेषित की, मतलब कल को अगर, अभी तो इन्होंने 4 ही फाइल मुझे भेजी है, कितनी, अभी तो 5 ही फाइल भेजी इन्होंने, कल ये 500 फाइल हो जाएंगी और उनमें से 100 फाइलों का अगर नाम ये होगा सूचना प्रेषित किए जाने के संबंध में, तो फिर तो हौच-पौच हो जाएगा, फिर हम काम नहीं कर पाएंगे।
अब जैसे एक हमने अंकिता नाम की फाइल हमने ये नेट थोड़ा स्लो है तो जैसे मैं अपने सर्च में जैसे अंकिता वाली एक फाइल थी तो हमें अंकिता धामा की फाइल सर्च हो गई। तो जितना अच्छा सब्जेक्ट लिखेंगे हमें सर्च करने में उतना आसान होगा। रुक जाओ थोड़ा देर, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, थोड़ा सा ही बचा। कई बार आपके अधीनस्थ है ना केवल डीएफए भेज देंगे और जो रिसिप्ट ऐड होनी चाहिए तो रिसिप्ट ऐड नहीं करेंगे, और आप डायरेक्ट डीएफए खोल लोगे और वो देखोगे बाद में उसका मटेरियल नहीं। तो सारा मटेरियल होना चाहिए। तो ये मतलब शॉर्ट में था, मतलब इतना हार्ड नहीं है ये, देखिए बहुत सिंपल से आपको अपना डीएफए दे, मतलब अधिकारी लेवल पे बहुत सिंपल है। जो मेहनत वाला काम है वो हमारे जो आपका ऑफिस स्टाफ है ना उसका है कि वो स्कैन करेगा, उसकी पूरी डिटेल भरेगा, उसका पत्र बनाएगा, डीएफए बनाएगा, फिर आपको भेजेगा। आपके लेवल पे तो पढ़ने का, और अगर सही है तो अप्रूव कर दो, नहीं सही है तो उसे ग्रीन नोट में लिख के भेजो, और कोशिश करो कि ग्रीन नोट में लिख के भेजो। जैसे आपने देखा होगा मैं लिख लिख के भेज रहा हूं, अगर यही चीज वर्बल होगी तो वर्बल तो चीज खत्म हो जाएगी। मतलब आप ही 10 दिन बाद में ध्यान रहेगा कि मैंने ये क्यों फाइल वापस करेगी, क्योंकि मेरे साथ ही होता है। मैं कई बार बहुत सिंपल सा येलो नोट में लिख के भेज देता हूँ कि डिस्कस, कि मेरे साथ ऑफिस में डिस्कस, और मैं ही भूल जाता हूँ कि मैं ऑफिस में मैंने क्यों डिस्कस करने के लिए बुलाया था, जब तक कि उसके साथ कुछ सर्टन रेफरेंस मटेरियल ना लिखे। तो ग्रीन नोट में लिखा रहा होगा तो आपने क्यों आपत्ति लगाई थी, तो वो सब इस तरह के काम करने से एक तो हमारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने किसी को आदेश निर्देश दिया तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करेगा। हमारी स्पीड भी तेज हो जाती है। अब ये नहीं है कि हमारी फाइल कहीं रुकी हुई है, जो है वो मतलब एक एक डेट एंड टाइम आप देख रहे होगे हर फाइल पे ग्रीन नोट में कि 18 तारीख को यहाँ थी, 19 तारीख को यहाँ थी, और मेरे इनबॉक्स में रहता है तो मुझे खुद ही लगता है कि यार ये मुझे आज फाइल खत्म करनी है। जैसे आज की डेट में मेरे पास टोटल 20 फाइलें हैं जो मुझे दिखानी है। ये जो 9 दिखा रही है, 9 वो है जो मैंने अभी ओपन नहीं करी है। तो मेरे पास 20 फाइलें हैं, तो मेरा काम आज का खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार ये रिसिप्ट में हमारे 4 फाइल। तो फाइल वाला सेक्शन समझ में आ गया, रिसिप्ट वाला भी आ गया, और इशू वाला मैंने आपको दिखाया कि जो भी अगर मैं डिस्पैच करूंगा तो मेरे इशू वाले में आएगा। मैंने आज तक इशू नहीं किया था, आज एग्जांपल के लिए मैंने किया तो मेरे इशू में आ रहा है। बट जो हमारे बड़े बाबू और अकाउंट्स जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उनका इशू पूरा भरा होगा। अगर वो सर्च करना चाहेंगे तो ये जो इशू नंबर जो जनरेट हुआ उससे एक एक लेटर का यूनिक इशू नंबर है, वो उससे उसको ट्रैक किया जा सकता है। तो आज से हमारा एक सीआरयू सेक्शन भी हमने बनाया जनपद लेवल पे, सीआरयू सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट है। उसका काम ये है कि जितने भी लेटर आएंगे हमारे पास उनको स्कैन करेगा और जो भी संबंधित है उनको भेजेंगे। तो अब धीरे धीरे हम लोग ट्रांजिशन करेंगे। तो आज से आप सभी सीईओस को हमारे लेटर और सभी थानों को स्कैन्ड कॉपी आपके उसमें आने लगेगी, मतलब आपके मेल आईडीज में आने लगेगी। और शुरुआत में आपको हार्ड कॉपी भी आएगी, ये भी आएगी। धीरे धीरे फिर हम हार्ड कॉपी फेज आउट करते जाएंगे ताकि हमारा सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। तो आपको हार्ड कॉपी भी मिलेगी और ये भी मिलेगी, बट ये है कि अपना कंप्यूटर खोल के देखते रहिएगा ताकि वो बैकलॉग ना बने। अभी शुरुआत में हम लोग क्या करेंगे कि
आपके ऑफिस में किसी एक आदमी को भेजेंगे सारी मेल, ताकि आप इतनी जल्दी तो सारा फील्ड का भी काम करो और ऑफिस का भी काम करो, वो संभव नहीं है। तो आपकी उसकी जाएगी, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो जो आपको पेपर है जो भी साइन कराना वो डीएफए बना के आपके सामने प्रस्तुत करेगा। तो थाने लेवल पे तो बहुत ज्यादा काम ऐसा है नहीं फाइल वाला, हमारे सीओ लेवल पे है कि वो जांचें करते हैं, आईजीआरएस रिपोर्ट बनाते हैं, एडिशनल एसपी लेवल पे भी है। तो वो आपके किसी एक आदमी को नियुक्त कर देंगे, वो सारी फाइलें आपके रिसीव करेगा और वही आपसे जो भी साइन कराना है वो डीएफए फॉर्म में भेज के, फाइल पे है तो फाइल पे, रिसिप्ट में तो रिसिप्ट में। आपके लिए क्या है, जो एक इसमें अच्छा ऑप्शन है, जैसे पुट इन ए फाइल मूव टू, इसमें एक ये मूव टू है, माई फोल्डर्स, मैनेज फोल्डर, क्रिएट न्यू फोल्डर। तो जैसे आप कंप्यूटर में अलग अलग फोल्डर होते हैं ना, आप चाहे तो कई सारे थाने लेवल पे तो ऐसे निर्देश होंगे जो आपको पढ़ने हैं, उनका कोई फाइल बना के वापस नहीं भेजना है। अब जैसे अगर हमने भेजा कि भाई इस प्रकार से अभियान चलाएगी गौकशी तस्करों पे, आपको अभियान चलाना, वो आपने लेटर लिया, अब उसका कोई फाइल तो खुला नहीं है, वो तो निर्देश है। तो आप चाहे तो उसे अलग अलग अपने अनुसार फोल्डर क्रिएट करके ये रख सकते हो। जैसे कंप्यूटर में फोल्डर होता है कि भाई ये एसपी के निर्देश है, ये जीओ आया है, ये जो भी आपको सहूलियत हो, जिस हिसाब से भी आपको रखना है कि हमारे विवेचना वाले निर्देश आए हैं तो उस हिसाब से रखें। इसी प्रकार आप भी अपने, आपका भी एक तरह से ऑफिस सेटअप बना दिया, तो आप लोग भी अपनी जारी कर सकते हैं लेटर। तो सबसे पहला तो पार्ट यह है कि फाइल खोलनी क्यों है। फाइल वही खोलनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है या जिसका पत्राचार लंबा चलना है। तो ज्यादातर हम लोग फाइल अपने इस पे खोल, अच्छा वो लाए हो, फाइल हेड लाए हो? शुरुआत में लेटर वाला ही काम हो, क्या फाइल नहीं बनती, फाइल तो शुरुआत में लेटर का ही काम हो। नहीं, कोई ज्यादा अंतर थोड़ी है, समझ तो आई है। मतलब आपके लेवल पे तो कोई है नहीं कोई ज्यादा। अभी जैसे आपके लेवल पे जो आएगी, मतलब जांचें आएंगी, जो जांचें मेरी डिजिटली साइंड वाले आदेश आ रहे हैं वही आपके इस पे आएगी जांच। तो जांच का जो लेटर आएगा उस पर आप एक फाइल क्रिएट कर लोगे, वही चीज उस पर अपलोड होगी, वही डिजिटल कॉपी मेरे पास आएगी। अभी आप जो साइन करके मुझे भेजते हो, वो फिर ऑनलाइन है। अब जैसे ये है हमारा, जैसे ये पेपर कतरन वाली है, ओके। अब ये किसी ने जांच करके भेजी होगी हमें, ये जो जैसे जांच है ये श्वेता भास्कर की, ये अब ये वो डिजिटली फॉर्मेट में आती साइंड होकर, बस इतना ही अंतर होता, वो हमारी डिजिटली आती है और उसी का हम लोग, हाँ बस यही होता। ये जो चीज आपने हाथ से करके भेजी वो आपका जो कर्मचारी होता वो आपको टाइप करके इसमें भेजता, आपके डीएफए में होता, आप डीएफए में साइन करते, वो डिस्पैच करता और डिस्पैच में मेरे पास ये आ जाती, या जो मेरा लेटर उसके रेफरेंस में वो रिप्लाई कर देता जिस भी फाइल। तो ये तो था, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता, अदरवाइज अभी आज हमने अभी हम आपको धीरे धीरे सभी को कंप्यूटर भी नहीं देंगे, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो अभी ग्रांट्स ज्यादा नहीं आई है। तो आज के दिन हमने अपने सभी सीईओज को एक इसी प्रकार का एक ऑल इन वन कंप्यूटर दे रहे हैं और स्कैनर दे रहे हैं, ताकि एक शुरुआत हो, और धीरे धीरे हम सभी एसएचओज को भी उनका पर्सनल देंगे, ये आपको भी विजिबिलिटी और काम करने में सहूलियत होगी। तो हमारा टारगेट है कि मार्च एंड तक हम लोग इस चीज को अचीव कर लेंगे और फिर हम
इसको डिक्लेयर करें। इससे पहले 2 जनपदों में ई ऑफिस और शुरू किया है और सक्सेसफुली। कन्नौज का तो सबसे रिसेंटली वाला था, उसमें डीजीपी सर ने उसको इनॉग्रेट किया। कोशिश करेंगे इसमें भी हम लोग ऑनलाइन डीजीपी सर को इनवाइट करेंगे कि इनॉग्रेट करेंगे, और एक अच्छा मतलब अभी अपने रेंज में और भी जनपदों में खुल गया, बट लेकिन ये हम लोग कर लेंगे तो लगभग सबसे आगे होंगे फिर इस चीज में। तो आ रही सब कैसे करोगे? कितने हैं? 9। तो यहाँ तो 3। तो सीआरई वाला तो बड़े 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 बच्चे हैं। ठीक है। अरे प्रिंट आउट क्यों निकाला? हाँ पीडीएफ है, इसमें लगाओ। प्रिंट आउट उनको दिखाना था ना। एक पीडीएफ और दिखा दिया, इसको लगाओ। अच्छा तो यार तुमने खोल के दिया, बाद में कर देते ना। अब इसको कैसे दिखाएंगे कि हमने बाद में करवा देते? ऐसे से टेप तो लगा दो, टेप नहीं समझ। और ये क्या है? स्कैनर है, ये छोटा है स्कैनर। ये सारे ये एआईओ है ना, हाँ। उनके सामने रख देंगे, वो खड़े हो जाएंगे जी जी, और ये बट गए इस तरह हो जाएगा। ठीक है, इसको टेप लगाओ फटाफट। ये इसको आने दो, एआईओ पे लगाओ सब। कुछ तो मोटे हैं कुछ पतले हैं। दो साइज है सर, 12 GB का 16 GB का। ये तुरंत लगाओ और फिर सामने रखो। अच्छा, जो वो कोडिंग देख रहे थे कि वो कोड कैसे आ रहा है फाइल का, ये ऑलरेडी कोड इसके बनाए गए हैं। अब जैसे ये हमारे कॉन्फिडेंशियल सेल मतलब सी ऑफिस में ऑलरेडी ये कोड बने हुए हैं। मीटिंग के लिए मीट, स्टेटमेंट के लिए स्टेट, रिपोर्ट, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, ट्रांसफर, कॉन्फिडेंशियल, कोर्ट रिलेटेड जो, और मिसलिनियस का एमआई। कुछ नहीं है तो मिसलिनियस में डाल दे रहे हैं। उसी प्रकार